दौलत बेग उस समय की सबसे बड़ी महारानी कहलाई जाती थी। उनके पास बहुत ही धन संपत्ति था और ये अपने पिता से कहा करते थे बाबर कि मुझे अपने पूरे भारत पे राज्य करना है, जगह जगह जा कर के मैं युद्ध करूंगा, लड़ाई करूंगा, उसको जीतूंगा, आपको दिखलाऊंगा। उसके पिता कह रहे तुम तो अभी छोटे हो, 11 साल के हो, क्या जीतोगे? तुम्हारी अवस्था में तुम्हारी एज के हुआ करेंगे सभी लोग, 11 साल के क्या जीत के दिखाओ, कुछ ऐसा करके दिखलाओ कि जिससे लगे कि तुम कुछ जीत सकते हो या कुछ तुम पा सकते हो। लेकिन तो बाबर ने कहा चलो मैं ठीक है, मैं करके दिखलाता हूँ। तो उसके पिता ने 800 सैनिक उसके साथ उसे दिए कि जाओ कुछ करके दिखलाओ, एक कोई चीज़ जीत के दिखाओ। तो बाबर अपने उज्बेकिस्तान से निकला, सीधा गया पाकिस्तान में। उस समय पाकिस्तान जो हुआ करता था भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान का विभाजन तो अंग्रेजों के समय में हुआ था ना, उस समय तो एक अखंड भारत के रूप में पाकिस्तान भी कहलाया करता था। तब सबसे पहले सोचा बाबर ने कि मैं चलता हूँ पाकिस्तान में। एक किला हुआ करता था उस समय, उसे कहा जाता था भेरा का किला। क्या कहा जाता था? भेरा का किला सबसे महान हुआ करता था। वो 800 सैनिक लेकर के वो पहुंच गया जाकर के भेरा को, किला को जीतने के लिए। उस समय सन चल रहा था 1519। कहा जब क्वेश्चन में आपके पूछेगा कि बाबर ने सबसे पहला युद्ध कब और कहाँ पे लड़ा, तो कहा जाए कब? 1519 में भेरा का किला जीतने गया था बाजौर पाकिस्तान में। कहाँ पे? बाजौर पाकिस्तान में जीतने के लिए गया था और खुदा न खास्ता वो सर्व जीत भी गया, सबको जीत के गया। फिर अपने पिताजी को बताने की चलो मैं अपने पिता को दिखला रहा हूँ कि देखो मैं जीत गया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो उस समय न चिट्ठी हुआ करती थी, न टेलीफोन हुआ करता था, किसी को कुछ बताने के लिए कुछ था नहीं। घोड़ा वोड़ा लेके गया, अपने उज्बेकिस्तान में पहुँचा। वहाँ पे पता चला जब अपने शाही दरबार में गया, देखा गद्दी पे तो यहाँ कोई और बैठा है, मेरे पिता थे नहीं, उसके पिता खत्म हो चुके थे। किसी से उसने पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं, तो वहाँ के दरबारी ने बताया कि यहाँ आपके पिता का देहांत हुआ, यहाँ आपका कोई नहीं। राजा से उसने कहा कि मैं अभी छोटा हूँ, 11 साल की अवस्था में, मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ को रहूँगा। मेरे पिता ने मेरे को कहा था कुछ जीत के दिखाओ, मैं आज जीत के आया उनको बताने के लिए, लेकिन कोई मुझे सुनने वाला नहीं है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें पूरे के पूरे उज्बेकिस्तान, पूरे अफगानिस्तान में तुम्हें कहीं नहीं रहने दूंगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। पूरे उज्बेकिस्तान में अपने अपने सभी रिश्तेदार तो सबके पास गया, हाथ जोड़ा, बहुत निवेदन किया कि मुझे रहने के लिए जगह दे दो, लेकिन किसी ने उसको रहने के लिए जगह नहीं दी थी, कहीं पे भी नहीं दी। तो वो अपने 800 सैनिकों को लेकर के निकल गया, अपने उज्बेकिस्तान से निकल गया और सबको कह के गया मैं आऊँगा एक दिन, सबको एक एक सिक्का दूंगा, तुम लोग तब कहोगे कि हाँ एक कोई राजा हुआ करता था जो अपने उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था। जब वो निकल गया, एक अपने लिए आत्मकथा लिखता था, किताब लिया करता था, लंबी बहुत दूरी चलना हुआ करता था। तो उस समय कुछ समय को गुजारने के लिए कुछ हुआ नहीं करता था, तो किताब में अपनी ही जीवन गाथा, जितना भी दुख दर्द था, कैसे था, सब किया। उस समय ये भारत का एक ऐसे नक्शा में बना देना, ये भारत एक प्रकार समझो ऐसे ही था। जब ये अपने तुर्क से यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे सोचा कि यहाँ का क्षेत्रफल बहुत ही अच्छा है, हरा भरा जगह है, जमीन है, यहाँ पे राज करने लायक बहुत ही बढ़िया होगा। तो अपने सेनापति को भेजा कि जाओ जाकर के देखो कि कैसे है, यहाँ का राजा कौन है कैसा। तो इनका सेनापति बाबर का गया भारत में, तो पता चला कि यहाँ पे इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा है, राज्य चल रहा है। उसके साथ साथ बताया कि यहाँ पे और भी छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे राजा हैं जो यहाँ पे राज करते, लेकिन उनकी आपस में बनती नहीं है। तो बाबर ने कहा ठीक है मैं यही आक्रमण करूँगा। तब समय आया 1526, तब युद्ध हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध सबको पता है ना? प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और उसके किसके बीच हुआ था? आपसे इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। तब दिल्ली से इब्राहिम लोदी ने जब ये उसका संदेश पढ़ा कि ये 800 सैनिक ले आ करके अब हमारे भारत पे ये आक्रमण करेगा, ऐसा कैसे संभव है।
अब तो मैं इसको नहीं जीतने दूंगा। तो वो अपना भाला तलवार सब लेकर के निकले, क्योंकि पुरानी पद्धति थी लड़ने के लिए। तो वो भी अपना आ गए पानीपत, हरियाणा के पानीपत में अपनी सेना लेके खड़ा हुआ इब्राहिम लोदी। इस तरफ तीर कमान और इधर भी 3 कमान सैनिक लेके खड़ा हुआ, लेकिन जो बाबर था वो ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे, और यहाँ पे तोप लगाई, तोप लगाई। जैसे इसने तोप लगाई भाई, उस समय सबसे पहले तोप इसने बाबर ने ही लगाई थी। पहली बार भारत में बारूद और तोप का प्रयोग करने वाला कौन था? बाबर था। भारत के पास ऐसी कोई तकनीक विकसित ही नहीं हुई थी कि जिससे युद्ध लड़ा जा सके। एक नई पद्धति थी भारत के जानने के लिए कि तोप क्या होता है। जब इसकी सेना कूच की आगे की ओर, वैसे ही बाबर ने आक्रमण शुरू कर दिया। तोप के गोले देते देते इब्राहिम लोदी हार गए। जब हार गए तब फिर उसने बाबर ने कहा कि अब मैं भारत में ही रहूंगा। फिर इसी का इब्राहिम लोदी का दोस्त था। पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। कौन कौन था? इब्राहिम लोदी और बाबर और इब्राहिम लोदी लिख दूंगा, काम चल जाएगा। हाँ, और जीता कौन था? सर बाबर। इसमें जीता कौन? बाबर जीता था। फिर लेकिन इब्राहिम लोदी का एक दोस्त था। क्या बता, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। तो छोटा छोटा राजा तो दिल्ली में बैठता था इब्राहिम लोदी। छोटा छोटा राजवंश यानी कोई ना कोई दोस्त होगा। जब इब्राहिम लोदी जब हार गए इस युद्ध में, तब इनके दोस्त था एक राणा सांगा। तो राणा सांगा ने कहा कि जब अपने दोस्त को इसने मार दिया, अब मैं युद्ध लड़ूंगा, अब मैं जीत के दिखाऊंगा। तब फिर इसी के जस्ट अगला साल युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। मालूम है इसके बारे में? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1500। ध्यान से बस तुम देखते जाओ। यहाँ पे एक लाइन से देखो, 1526, फिर 1527। एक लाइन से ये लगातार लड़ा था। अभी देखना कैसे कैसे लड़ेगा। 1527 में युद्ध हुआ किसके किसके बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में। जीता। फिर बाबर जब युद्ध लड़ने आया और राणा सांगा भी जब युद्ध में लड़ने आया, तो राणा सांगा भी खड़ा हो गया। लेकिन वो राणा सांगा जानता था कि तोप का प्रयोग करेगा। तो बीच बीच में पहाड़े हुआ करते, पहाड़ों के बीच में छुप जाया करते थे। बहुत भीषण युद्ध चल रहा था। तो बाबर भी पहले पक्ष में हारने लगा। तो बाबर ने कहा कि मेरे सैनिक अब लड़ते कम होते जा रहे हैं। तो उसने जिहाद धर्म का नारा दिया। जिहाद धर्म का नारा दिया और अपने सैनिकों को कहा कि अब मैं तुमसे जो तमांग टैक्स लेता था, अब वो तमांग टैक्स नहीं लगेगा। और जब उसने जिहाद धर्म का नारा दिया तो उसके सैनिक और बल से लड़े और उनको हरा दिए। खानवा के युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? मुंह से बोलो। बाबर और राणा सांगा। बोली ना यार। कौन कौन? बाबर और राणा सांगा। तुम बोलो बच्ची। बाबर और राणा सांगा के बीच में